मीन राशि वालों, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर बहुत विशेष पड़ेगा, जिसके कारण आपको बता दें कि पैसे धन में बढ़ोतरी कराएगा और कुछ ऐसे परिवर्तन भी जीवन में देगा जिससे आपको ये लगेगा कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल गया है। मतलब ये समझ सकते हैं कि ये आपके आर्थिक उन्नति कराएगा, यानी ये अपने आप में करोड़पति योग बना रहा है। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि ये जो ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इससे कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा या फिर कोई भी ग्रहण के समय जो काम वर्जित माना जाता है कोई वर्जित नहीं होगा। मतलब ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ग्रहण का सूतक काल नहीं है, ग्रहण दिखाई नहीं देगा, ग्रहण होगा, ग्रहण लगेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। इसलिए कोई भी ऐसे जो रुकावट होते हैं या कार्य नहीं करने की है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं करे, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, यानी भारत में जो लोग हैं उनके लिए ये सामान्य है। लेकिन जो लोग भारत से बाहर हैं वो डिपेंड करता है कि ये जो ग्रहण है वो कहाँ लग रहा है। तो हम मुख्य रूप से आपको ये बताने वाले हैं कि ये जो ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देगा। तो मित्रों, ये भी आपको बता दें कि ये ग्रहण जो है वो ख़ास करके उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका में भी दिखाई देगा। ऐसे जगहों पे दिखाई देगा और मुख्य रूप से ये भारत में दिखाई नहीं देगा, जैसे कि चीन हो, भारत हो, जापान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो। ऐसे भारत के पड़ोसी देशों में दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण ये मान्य नहीं होगा, इसलिए कोई सूतक काल नहीं है। तो ये तो आप समझ चुके हैं। अब ये ग्रहण जो है वो आपके द्वादश भाव में लग रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर राशि को ये फ़ायदा या नुकसान करेगा। तो आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये ग्रहण योग का जो फल होगा आपको देखने लायक होगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो ग्रहण है वो आपके द्वादश भाव में लग रहा है और बड़ी बात यह है कि इस ग्रहण का जो प्रभाव द्वादश भाव के कारण आपके जीवन में बहुत हद तक बेहतर भी होगा। हाँ, कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा, जैसा कि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लग रहा है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि में लगने वाला ये ग्रहण भिक्षा नक्षत्र में लगने वाला है और उस नक्षत्र में उस समय 10 डिग्री के आसपास प्रभाव रहेगा। और ख़ास करके एक बात और बता दें कि ये जो नक्षत्र है सिंह राशि के मघा नक्षत्र में भी लगेगा। तो ये ऐसे में मित्रों कहीं ना कहीं ये द्विभाषी स्थिति बन रही है। मतलब मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रभाव रहेगा वो राहु और केतु दोनों का रहेगा, क्योंकि राहु कुंभ राशि में रहेंगे, इसलिए इस ग्रहण का जो स्थिति रहेगी वो राहु के कारण भी प्रभावित होगा और केतु के कारण भी प्रभावित होगा, क्योंकि इनकी जो दृष्टि होगी वह केतु यानी छठे भाव पर होगी। क्योंकि एक दूसरे के सामने रहते हैं तो राहु केतु दोनों का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कारक साबित होगा। तो इससे आपके लिए लकी टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको हमने कई बार बताया है कि जब भी राहु अपने आप पर आता है यानी बहुत प्रसन्न होता है, स्थिति राहु की अच्छी होती है, तो इंसान पैसे के मामला में बहुत ज़्यादा लकी हो जाता है, भाग्यशाली हो जाता है। मतलब ऐसा सोच नहीं सकता है कि वो अपने जीवन में इतना प्राप्त कर सकता है, वो चीज़ प्राप्त राहु करा देता है। तो एक चीज़ बता दें कि द्वादश भाव में लगने वाले ग्रहण का प्रभाव कुछ मामलों में अच्छा भी है, कुछ मामलों में आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा ये समझ लीजिए, उसके बाद नुकसान के बारे में भी समझ लीजिए, यानी नुकसान समझेंगे, नुकसान को जान लेंगे तो नुकसान से बचने का उपाय कर लेंगे। तो पहले लाभ के बारे में बात करें तो आपके स्थान बदलने के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि कोई कार्य आप दूर जाकर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपना स्थान बदल चुके हैं और वहाँ प्रयास कर रहे हैं, कोई नौकरी, कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस के लिए, मतलब बाहर जाकर नौकरी लोग ढूंढते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आपकी कामयाबी बाहर प्राप्त होगा, यानी जन्म स्थान से दूर। दूसरी बात ये रहने वाली है कि आर्थिक रूप से ये समय आपको बहुत सबल बनाएगा, मजबूत बनाएगा। यानी ये भी है कि खर्च भी होगा, लेकिन जहाँ तक इस समय कोई अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना आप चाहेंगे, कुछ अच्छे चीज़ों को खरीदना चाहेंगे, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। धन के मामले में भी आपको बता दें कि नए नए अवसर की प्राप्ति आपको होगा। जो लोग जिनके राहु बहुत अच्छे रहेंगे उनको तो बहुत ज़बरदस्त रूप से कह सकते हैं कि करोड़पति, मालामाल, धनवान और पैसे के मामले में कह सकते हैं कि टॉप पर लेकर चला जाएगा। लेकिन जिनका राहु खराब होगा वो ध्यान रखें
खर्च बहुत ज़्यादा करवा देगा। खर्च मतलब आपके मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देगा, परेशान कर देगा। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश आपको करना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस समय नहीं लेना है। पैसे के मामले में, धन के मामले में, रोजी रोज़गार, बिजनेस, जॉब के बारे में इस समय स्ट्रेस नहीं लेना है। बस काम कैसे करना है ये सोचना है आपको। फिर आपको शंकर जी की आराधना करना है। हम आपको बताएंगे वीडियो में, बहुत अच्छा उपाय बताएंगे। आगे बात करें तो ये जो समय रहने वाला है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग, मदद और एडवाइस से आपका बहुत अच्छा काम बनेगा। ये समय इतना अच्छा इस मामले में भी है कि आपके व्यापार में नए नए ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। आपके आर्थिक स्थिति अच्छी इसी कारण से भी होगी। साथ साथ आपके जो कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिल रहा है तो उस कार्य में सफलता भी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बड़ी बात तो यह है कि इस समय अचानक से आर्थिक लाभ होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। अचानक से आपको आर्थिक लाभ मिल जाएगा। कोई पैसा कहीं अटका हुआ है वो आपको मिल जाएगा। रुका हुआ कोई काम है उसमें गति आ जाएगी। धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। बड़े बड़े बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगेंगे। और मिलने लगेंगे इसलिए भी क्योंकि आपका विचार व्यवहार भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छे होते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लगन पर है। इसके कारण आपके विचार व्यवहार बहुत ही सात्विक होते हैं, अच्छे होते हैं और लोगों को मदद करने वाले सोच भी आप रखते हैं, जिस कारण से आपका भी बहुत ज़्यादा कल्याण होता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को स्थान बदलने की भी स्थिति बदल रही है। जैसे विद्यार्थी अपना स्थान बदलेंगे, कुछ अच्छा उनके जीवन में यानी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। तो स्थान बदलने की भी स्थिति बन रही है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि लंबे समय से कोई ऐसा प्लान जो आप कर रहे हैं, जिसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो प्लान इस समय सक्सेस होगा। साथ साथ यहाँ आपको धार्मिक रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। धर्म कर्म पूजा पाठ के प्रति आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब नुकसान के बारे में बात करें तो ये समझ लीजिए, पहले तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। यदि आप ग्रहण के दौरान किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो आपको 1000 गुना लाभ मिलता है। बस ये ध्यान रखें, किसी भी मंत्र का जप जरूर करें। अब दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इस समय कुछ बातों का ध्यान रखें। एकांत में रहने की सोच होगी, तो एकांत में रहें तो अच्छी बातें सोचें और साथ साथ प्लान कुछ करें। साथ साथ नींद बहुत आएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि दिन में नींद आना और साथ साथ बेसमय नींद आना आपके लिए कह सकते हैं कि कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि जितना ज़्यादा कोशिश करें कि पूरी नींद लें, रात में जल्दी सो जाएं और सुबह समय से उठें और बिना मतलब कह सकते हैं कि समय ना गंवाएं, बेकार के समय बर्बाद करने से बचें। साथ साथ स्थान बदलना हो तो बहुत ही सोच समझ कर। कभी कभी आप जब रेंट पर रहते हैं तो अपना रेंट बदलना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी जो समय शुरू होगा वो सावन के बाद 1 महीने तक आप यदि दूसरे किराए के मकान में न जाएं तो अच्छा रहेगा। ये आपको सोचना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सावन के बाद के महीने जो होते हैं उसमें आपको अपना स्थान खास करके रेंट वगैरह दूसरे जगह पे जाना नहीं चाहिए। यहाँ ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। कभी कभी स्वास्थ्य भी आपका बहुत ख़राब होता है, इसलिए आप डॉक्टरी परेशानियों पड़ जाते हैं, डॉक्टर से दिखाना पड़ जाता है, ये ध्यान रखें। खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। खर्चों से आपको बचने की कोशिश करना है, सब अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, यही सब स्थिति बन रही है। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समय आपका अच्छा है। और सबसे अच्छा उपाय शिव जी को जलाभिषेक करते हैं और जो शिव जी के पास सर्प होता है उस पर अपना हाथ फेरिए, प्रणाम कीजिए 2 बार, एक तो मुख के पास और दूसरा पूंछ के पास। तो आपका बहुत अच्छा मतलब जीवन में होगा। इन सब बातों का ध्यान रखें। शंकर भगवान को जो लोग पूजा करते हैं उनके जीवन में बड़े बड़े संकट जो आना भी होता है वो पीछे मुड़कर वापस चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।